हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, हमारी इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज़ चल रही थी जिसमें चैप्टर फर्स्ट हमने कर लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर सेकंड और इसके अंदर हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हमने साइंस पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी एंड हिंदी पेडागोजी की सीरीज़ पूरी कंप्लीट कर ली है और उन वीडियोस की प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर DSSB, KVS, NVS, UP टेट, रीट, एच टेट एंड अदर टेट एग्ज़ाम्स की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। सब्जेक्ट पेडागोजी सारे ही टीचिंग एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और फ्रेंड्स, स्पेशली फॉर सी टेट का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में कंडक्ट करवाया जाएगा, बट अभी फॉर्म अप्लाई करने की डेट नहीं आई है। जैसे ही फॉर्म अप्लाई करने की डेट आती है तो इस चैनल के माध्यम से आपको न्यूज़ दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। फ्रेंड्स, ये चैप्टर सी टेट के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ना है नेचर ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। इसके अंदर हम देखेंगे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इज़ रिलेटेड टू थॉट्स, एक्वायर्ड नॉट इनहेरिटेड, एक्वायर्ड थ्रू इमिटेशन, लैंग्वेज इज़ डायनामिक, चेंजेस विद ज्योग्राफी। आगे देखेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। उसके बाद हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्रिएट इंटरेस्ट, कनेक्ट टू रियल लाइफ, प्रोवाइडिंग रिच एनवायरनमेंट, प्रोमोट इंटरेक्शन, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू यूज़ लैंग्वेज। फ्रेंड्स, इसमें प्रिंसिपल थोड़े और हैं, उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर वो नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अब इनका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज का नेचर। तो देखिए सबसे पहले इसमें है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी कि संप्रेषण का माध्यम, हिंदी में ये कहेंगे। लैंग्वेज कम्युनिकेशन का मीडियम है, इसके माध्यम से हम अपनी बात सामने वाले को कह सकते हैं और सामने वाले की बात को समझ सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज यानी कि भाषा क्या है, कम्युनिकेशन का एक मीडियम है जिसमें क्या होता है, हम सामने वाले से कुछ भी कह सकते हैं और सामने वाले की बात को समझ भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे लैंग्वेज इज़ रिलेटेड टू थॉट्स। लैंग्वेज जो है थॉट से रिलेटेड है, यानी कि भाषा विचारों से जुड़ी हुई है। लैंग्वेज और थॉट का कनेक्शन समय के साथ बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज जो है हमारे थॉट प्रोसेस से जुड़ी है। हम कुछ भी बोलने से पहले सोचते हैं, उसके बाद बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए कहा है लैंग्वेज जो है थॉट से जुड़ी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एक्वायर्ड नॉट इनहेरिटेड। लैंग्वेज अर्जित की जाती है, वंशागत नहीं होती है। हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वैसी ही लैंग्वेज सीख लेते हैं, ठीक है। देखिए लैंग्वेज जो है इनहेरिटेड नहीं होती, यानी कि बच्चा जब पैदा होता है तो लैंग्वेज सीख कर पैदा नहीं होता है। जब वो पैदा होता है, दुनिया में आता है, उसके बाद बोलना सीखता है, ठीक है। और उसको जैसे एनवायरनमेंट में रखा जाएगा वो वैसी लैंग्वेज सीख लेगा, ठीक हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखेंगे एक्वायर्ड थ्रू इमिटेशन, ठीक है। देखिए बच्चे इमिटेशन करके लैंग्वेज सीखते हैं। इमिटेशन मतलब होता है अनुकरण, या नॉर्मली कह सकते हैं नकल करना, ठीक है, नकल करके सीखता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने घर पे देखता है मम्मी पापा और घर में जो भी हैं वो जिस लैंग्वेज में बात करते हैं उनकी नकल करता है, ठीक है, और इस तरह से लैंग्वेज को सीखता है। नेक्स्ट देखेंगे लैंग्वेज इज़ डायनामिक, ठीक है। लैंग्वेज इज़ डायनामिक यानी कि लैंग्वेज जो है परिवर्तनशील है। लैंग्वेज समय के साथ चेंज होती रहती है। कुछ नए वर्ड्स सीखते हैं, कुछ पुराने वर्ड्स पीछे छूट जाते हैं, ठीक है। लैंग्वेज डायनामिक है, ये तो आप जानते ही हैं। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है ज़्यादा वर्ड सीखने लगता है और कुछ पुराने वर्ड्स जो होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। लाइक आजकल जैसे हम कहते हैं व्हाट्सअप कर देना, कहते हैं ना व्हाट्सअप कर देना, पहले तक तो ये चीज़ें नहीं थी, तो नए वर्ड्स जुड़ गए, नए सेंटेंसेस जुड़ रहे हैं, है ना। जैसे हमें कोई चीज़ जाननी होती है तो हम क्या कहते हैं सामने वाले को कि भाई तू गूगल कर ले,
मतलब गूगल में ये क्वेश्चन डाल करके ढूंढ ले, ऐसे बोलते हैं ना। तो यही चीज़ है, कुछ नए वर्ड्स सीखे जाते हैं और कुछ पुराने वर्ड्स जो हैं पीछे छूट जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, चेंजेस विद जोग्राफी। लैंग्वेज जोग्राफी के साथ बदलती जाती है। जैसे एक ही स्टेट डिस्ट्रिक्ट में वर्ड्स में डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर। हर लैंग्वेज का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर मीन्स सेंटेंस फॉर्मेशन, ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब है सेंटेंस का फॉर्मेशन, जो सेंटेंस बनता है। फॉर एग्जाम्पल है मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, ये हिंदी का सेंटेंस है। नेक्स्ट लिखा है आई एम गोइंग टू स्कूल, ये जो है इंग्लिश का सेंटेंस है। अब इसमें देखिए हिंदी में जो लिखा गया है मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ पर जो स्कूल है वो सेकंड प्लेस पे है, आपको दिख रहा होगा। और इसी को जब हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो जो स्कूल है इधर फिफ्थ प्लेस पे आ गया है ना। यानी कि नाउन, वर्ब आदि का प्लेस अलग अलग है इसमें, ठीक है। और चीज़ें भी आप देखोगे तो यही चीज़ कहा है कि हर लैंग्वेज का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर मतलब सेंटेंस का फॉर्मेशन, ठीक हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये है कि मीनिंग तो इनका सेम है, जो हिंदी में लिखा है सेंटेंस और जो इंग्लिश में लिखा है इनका मीनिंग तो सेम है, बट स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देखिए सीटेट में डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट इसी के अंदर से घुमा करके पूछे जाते हैं। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये बेस है, अगर आपका बेस क्लियर होगा तो वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, लैंग्वेज इज़ अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज़, थॉट्स एंड फीलिंग्स, ठीक है। लैंग्वेज इज़ अ मीडियम, लैंग्वेज जो है एक माध्यम है जिसके थ्रू एक व्यक्ति अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स और अपने फीलिंग्स को किसी के भी सामने एक्सप्रेस कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर मैनी लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड में बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। देखिए अबाउट 1600 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स आर स्पोकन इन इंडिया, ठीक है। लगभग 1600 भाषाएं और बोलियां इंडिया में बोली जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज फैमिलीज़ की। देखिए फ्रेंड्स, सीटेट के लिए तो ये वाला इम्पॉर्टेंट है, इंडो यूरोपियन फैमिली। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लैंग्वेज फैमिलीज़ में क्या है, इंग्लिश, हिंदी और ये जो गुजराती है ना, ये जो है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली के अंदर आती हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो सीटेट में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हिंदी और इंग्लिश है ये कौन सी लैंग्वेज फैमिली के अंदर आती है। तो आपने याद रखना है ये दोनों ही इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली के अंदर आती हैं। और भी बहुत सारी हैं, उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं, बट सीटेट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडो यूरोपियन फैमिली है, ठीक है। चलिए औरों को भी देख लेते हैं। देखिए द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली है, इसके अंदर आती है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ठीक है। नेक्स्ट है टिबेटो बर्मन, ठीक है। इसके अंदर आती हैं लैंग्वेजेस ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो इस लैंग्वेज फैमिली के अंदर आती है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली, ठीक है। इसके अंदर आती हैं लैंग्वेजेस ऑफ झारखंड एंड सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया एंड झारखंड की जो भी लैंग्वेजेस हैं वो आती हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली के अंदर, ठीक है। और एक और है अंडमानीज। तो अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसे याद रखिएगा, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली के अंदर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आती हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए लिखा है इंग्लिश एंड हिंदी कम्स अंडर इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया है। तो फ्रेंड्स हमने नेचर डिस्कस कर लिया है लैंग्वेज का, अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। इसमें सबसे पहले है क्रिएट इंटरेस्ट। बच्चों में लैंग्वेज सिखाने के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा, ठीक है। सबसे पहले बच्चों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा, तभी वो लैंग्वेज को सीख पाएगा। नेक्स्ट है कनेक्ट टू रियल लाइफ। लैंग्वेज को बच्चे की स्कूल से बाहर की दुनिया से जोड़ना है, इससे बच्चों को सीखने में आसानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रोवाइडिंग रिच एनवायरनमेंट। टीचर ने स्कूल या क्लास में ऐसा वातावरण क्रिएट करना है जिससे बच्चे लैंग्वेज को ईजीली सीखें,
बच्चों को LSRW के मौके मिलें, ठीक है। रिच एनवायरनमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है, यानी कि देखिए LSRW के मौके मिलें। LSRW क्या होता है, देखिए LSRW फ्रेंड्स, ये जो हैं 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। L फॉर होता है लिसनिंग, S फॉर होता है स्पीकिंग, R फॉर होता है रीडिंग एंड W फॉर होता है राइटिंग, ठीक है। ये शॉर्ट में लिखे हैं। हिंदी में आप कह सकते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो बच्चों को इन चारों के ही अवसर मिलने चाहिए, तभी वो लैंग्वेज को सीख पाएगा, ठीक है। यानी कि बच्चों को सुनने के भी अवसर मिलने चाहिए, बोलने के भी अवसर मिलने चाहिए, पढ़ने के भी अवसर मिलने चाहिए और लिखने के भी अवसर मिलने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्रोमोट इंटरेक्शन, बच्चे और टीचर के बीच इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चों को बोलने और सुनने का मौका मिलेगा। इससे बच्चों के LS स्किल्स डेवलप होंगे, बच्चे सोचकर बोलेंगे, इसलिए थिंकिंग का भी अवसर उनको मिलेगा, ठीक है। इसमें ये कहा है कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में अंतःक्रिया यानी कि बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा तो इससे क्या होगा, बच्चे को सुनने का भी मौका मिलेगा और बोलने का भी मौका मिलेगा, ठीक है। इससे लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स जो हैं उनके डेवलप होंगे, ये कहा है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू यूज़ लैंग्वेज, ठीक है। बच्चों को लैंग्वेज यूज़ करने की अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, यानी कि भाषा को यूज़ करने के अवसर देने चाहिए बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा आपने सुना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सीटेट में। देखिए, इट इज़ अ प्री रिक्विसाइट टू लर्निंग अ लैंग्वेज। देखिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए पहली शर्त या फिर आप कह सकते हैं अनिवार्य शर्त जो होती है वो मोटिवेशन ही होती है, यानी कि अभिप्रेरणा होती है। और ये जो लाइन लिखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे पहले बच्चे को लैंग्वेज सीखने के लिए मोटिवेट करना होगा, वही चीज़ है। आगे बढ़ेंगे, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। ये जो है लैंग्वेज के डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक सेंटेंस है, मोटिवेशन इज़ अ नेशनल हाईवे ऑफ अ लर्निंग, ठीक है। ये किसने कहा है, BF स्किनर ने। ये सेंटेंस आप याद रखिएगा कि जो अभिप्रेरणा है वो अधिगम के लिए एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये कह सकते हैं हिंदी में, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन में क्या है, देखिए, एज वी मास्टर अदर स्किल्स आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस दस लैंग्वेज कैन ऑल्सो बी मास्टर्ड आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस, ठीक है। इसमें ये कहा है कि जैसे आप कोई भी स्किल्स जो है प्रैक्टिस के द्वारा सीख सकते हैं, वैसे ही आप लैंग्वेज को भी सीख सकते हैं, लैंग्वेज में भी मास्टरी हासिल कर सकते हैं जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि रेगुलर प्रैक्टिस से भी आप लैंग्वेज सीख सकते हैं नहीं बल्कि सीखेंगे, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में मास्टरी हासिल करने के लिए और लैंग्वेज में भी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, ठीक है। देखिए, अ चाइल्ड इमिटेट्स हिज टीचर वेरी मच, सो द टीचर मस्ट बिकम अ गुड मॉडल फॉर द चिल्ड्रन। देखिए, इसमें ये कहा है कि जो बच्चा होता है, यानी कि स्कूल में जो चाइल्ड होगा, वो जो है टीचर जो भी बोलता है उसको इमिटेट करता है। इमिटेट करना मतलब अनुकरण करना, ठीक है। यानी कि टीचर को बच्चा नकल करता है टीचर की, इसीलिए जो टीचर होता है वो बच्चे के लिए एक रोल मॉडल की तरह होता है, ठीक है। और होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जैसा जैसा टीचर बोलेंगे, जैसी एक्टिविटीज़ करेंगे, वैसा ही बच्चा सीखेगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल, ठीक है। इट इज़ सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये आपने भी सुना होगा, कहा जाता है कि जो प्रैक्टिस होती है वो व्यक्ति को एकदम परफेक्ट बना देती है किसी भी काम में, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, लैंग्वेज इज़ अ हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस एंड हैबिट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस, ठीक है। लैंग्वेज जो होती है हमारी हैबिट फॉर्मेशन की प्रोसेस है, और हैबिट जो होती है वो किस चीज़ से आती है, प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। तो यहाँ पर फोकस किया जा रहा है प्रैक्टिस पे। अब आगे देखेंगे
तो फ्रेंड्स इतने ही प्रिंसिपल हैं, सारे प्रिंसिपल यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की हर नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और फ्रेंड्स अगर आप लोग चाहें तो मुझे टेलीग्राम एंड फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।